हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइंस की। ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम इंट्रोडक्शन में। ये आपके यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन का 6 यूनिट का टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन से। बेसिकली हमने पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च में दो टाइप की रिसर्च पढ़ी थी, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या था, वहाँ पर आप न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता था उस चीज़ पे जब आप रिसर्च करते थे तब आप क्या यूज़ करते थे, क्वांटिटेटिव। बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें, और क्वालिटेटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। ओके, नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिया जा सकता, ये बेसिक सा डिफरेंस है इनमें। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या है, इट इज रेफर्स टू द डिजाइन to a structured approach used a qualitative research to explore and understand people experiences perspective social context in depth। कि जब आप लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के नज़रिए के बारे में जानना चाहोगे, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इट मीन्स कि उनके नज़रिए के बारे में, उनकी सब्जेक्टिवनेस के बारे में जानना चाहोगे, ना कि सिर्फ आपको ये डेटा लेना है कि कैसे क्या, और दैट इज व्हेन, है ना। ये नहीं, आप क्यों का भी डेटा ले रहे हो, वाई का भी ले रहे हो, हाउ का भी ले रहे हो। ओके, ये पीपल के अंडरस्टैंडिंग, पीपल का क्या एक्सपीरियंस रहा है किसी भी पोजीशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, उनका पर्सपेक्टिव या फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डेप्थ में, जब आप इन डेप्थ, जब गहराई में जाके स्टडी करते हो तो आप वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि नंबर या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे फोकस नहीं होता इसमें, सिर्फ इसमें आप यूज़ करते हो टू गैदर रिच डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव डेटा थ्रू थ्रू मैथड सचेस। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, डेटा गैदर करते हो, डेटा लेकर आते हो। बेसिकली बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करी जाती है कोई भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और हमें उसको कुछ डिस्कवर करना है, उसके बारे में जानना है, आपको गहराई में किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हो। इसमें कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ के थ्रू आप जानोगे, है ना, फोकस ग्रुप के थ्रू जानोगे, कि आप कुछ लोगों को ले लोगे और फिर उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू या फिर उनसे बातचीत करके आप सारी चीज़ों के बारे में जानना है। फॉर एग्जांपल आपको एकेडमिक स्ट्रेस के बारे में जानना है बच्चों के, तो आप उन बच्चों को लोगे, थोड़े बच्चों को, फिर उन पे स्टडी करना चाहोगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि आप खुद वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो जाकर, है ना, जहाँ पे आप डेटा लेना चाहते हो। या फिर कंटेंट और थीमेटिक एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, मीडिया और डॉक्यूमेंट्स, कि आप ऐसे कंटेंट ले रहे हो जो जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता चले। ओके, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। क्या हो गया स्ट्रक्चर्ड, की जब आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाते हो सारे इंटरव्यू में क्या पूछने आपको, सेमी स्ट्रक्चर की खुद अपने आप से भी पूछ लेते हो और कुछ प्रिपेयर करके जाते हो। अनस्ट्रक्चर्ड में कि आप कुछ प्रिपेयर नहीं करके जाते पहले से क्वेश्चन, आप वहीं जाके उनको पूछते हो, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में जो भी जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हो। ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे इधर, है ना। तो ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन में, सॉरी, यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ओके, तो क्या क्या टाइप्स हैं, अगर आप बात करो तो केस स्टडी, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी एंड द ग्राउंडेड थ्योरी। ये सब आपके सिलेबस में दिए हैं। आज हम ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। केस स्टडी क्या होती है, जब आप किसी केस पर या फिर कुछ केसेस पर आप फ्यू मतलब डेप्थ में एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, मतलब डेप्थ में आप गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हो और डेप्थ में उस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप केस स्टडी करते हो। एथनोग्राफी मतलब किसी इंसान या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल या विलेज के कल्चर के बारे में जानना, उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में जानना, उधर जा करके तो आप एथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हो। फिनोमिनोलॉजी में आप उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि उन्होंने, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, उसने कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके लाइफ का, तो आप वो जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप फिनोमिनोलॉजी स्टडी करोगे या रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी हम पढ़ेंगे ही, बाकी इसमें क्या करते हो, आप डेवलप करते हो थ्योरी बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो उसके बेस पे आप थ्योरी कलेक्ट करते हो, उससे पहले कोई थ्योरी एमर्ज नहीं होती है उसके रिगार्डिंग, तो आप नई ही रिसर्च करते हो, उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन में क्या है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो डेवलप की गई थी बैरने, ग्लासर और एंसलम स्ट्रॉस के द्वारा इन 1960s। तो 1960s में डेवलप की गई थी। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसने ये डेवलप की थी। ओके, तो बैरने, ग्लासर और एंसलम स्ट्रॉस ने। इट्स प्राइमरी एम टू जनरेट थ्योरी ग्राउंडेड इन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड।
इसका मतलब क्या है ग्राउंडेड थ्योरी का, अगर आप बात करो कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है, मतलब जो ग्राउंड से जुड़ी हुई या फिर जो बिल्कुल नई है ना, जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तब आप उसके बारे में जब डेटा निकाल के लाते हो, मतलब बिल्कुल नीचे से जाकर, बिल्कुल नीचे जाकर, इन द सेंस की बिल्कुल उनके आप बोल सकते हो पर्सपेक्टिव में जाके, है ना, तो वहाँ से जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, उस फील्ड में जाकर डेटा डेटा कलेक्ट करते हो, नई थ्योरी डेवलप करते हो, तो उसे ग्राउंडेड थ्योरी, तो ये ग्राउंडेड के अकॉर्डिंग ही इसको ग्राउंडेड थ्योरी कहा गया है, कि आप यहाँ पे क्या करते हो, ग्राउंड में स्टडी करते हो, ग्राउंड इन द सेंस कि वहाँ जा करके और डेटा कलेक्ट करते हो फील्ड पे जा करके। ओके, सो अनलाइक अदर क्वालिटेटिव अप्रोचेस दैट टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज, जीटी बिल्ड्स, जीटी इन द सेंस कि ग्राउंडेड थ्योरी बिल्ड न्यू थ्योरीज डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा। तो ये नई थ्योरी को लेकर आते हैं, यहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट करनी है। ओके, टेस्ट नहीं करिए एग्जिस्टिंग थ्योरी को, आपको कोई नई थ्योरी को डेवलप करना है डेटा से, जो आप इकट्ठा करोगे सिस्टमेटिक प्रोसेस के दौरान, तब आप उसको ग्राउंडेड थ्योरी बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग रिसर्च वेयर यू बिल्ड अ न्यू थ्योरी फ्रॉम what people say, do or experiences instead of starting with an existing theory। कि आप जो existing थ्योरी है वहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको नई थ्योरी कोई डेवलप करनी है, तब आप ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन का यूज़ करोगे। तो ये ऐसी रिसर्च है जहाँ पे आप क्या करते हो, एक नई थ्योरी को बिल्डअप करते हो कि पीपल क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, या फिर क्या एक्सपीरियंस उन्होंने किया है किसी भी चीज़ के बारे में, तब आप क्या करते हो, ग्राउंडेड थ्योरी करते हो। तो ये एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ आप डीपली सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ ग्राउंडेड थ्योरी की। तो अगर बात करें तो थ्योरी जनरेशन इसका सबसे मेन एम होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, थ्योरी को जनरेट करते हो, आप पहले से कोई थ्योरी बनी बनाई को यूज़ नहीं करते, नई थ्योरी को आप जनरेशन करते हो, बनाते हो। इंडक्टिव अप्रोच है, तो इंडक्टिव अप्रोच मतलब आप क्या करते हो, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो, यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो, मतलब आप जनरलाइज करते हो चीज़ों को। ओके, जनरलाइज करते हो मतलब जो सब पे एप्लीकेबल हो सके, ताकि आप क्या कर सको, थ्योरी बना सको। ठीक है, थ्योरी डिस्कवर कर सको, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिस्कवर करते हो थ्योरी को। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग लेते हो आप, इट मीन्स कि आप जब सैम्पलिंग लेते हो तो उसके दौरान ही आप एनालिसिस भी करते हो। ठीक है, आप डेटा भी इकट्ठा कर रहे हो, सैम्पल्स भी ले रहे हो, उसके दौरान ही आप एनालिसिस भी करते हो डेटा का, कि कौन सा मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग है, या फिर आप जो कोडिंग वगैरह करते हो उन सब में काम आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और इटरेशन होता है, इट मीन्स कि आप बार बार चेक करते हो पीछे जा करके, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई स्टेप कर दिया तो दूसरी बार आपको उसके ऊपर मुड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बार बार चेक करना होता है कि कैसे लिंक बन रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपको चेंजेस भी लाने पड़ सकते हैं। ओके, फोकस ऑन सोशल प्रोसेस, तो सोशल प्रोसेस पे फोकस करता है, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी के लोगों के बारे में जानना, सोसाइटी कैसे बिहेव करती है किसी स्ट्रक्चर में, किसी वे में, या फिर कोई इंसान के बारे में जानना, है ना, तो आप इधर यूज़ करते हो ग्राउंडेड थ्योरी का। पार्टिसिपेंट सेंट्रल्ड होती है, क्योंकि पार्टिसिपेंट के नॉलेज, पार्टिसिपेंट के बिहाफ पे या उनके पर्सपेक्टिव को लेकर ये थ्योरी करी जाती है, डेवलप की जाती है। कोडिंग प्रोसेस होता है इसमें कि आप कोड्स बनाते हो, कोड्स इन द सेंस कि आप स्ट्रक्चर्ड या क्लासिफिकेशन कर दोगे चीज़ों का, ताकि आप इजीली उनको क्या कर सको, आगे जाके उनको एमर्ज कर सको, थ्योरी को डेवलप कर सको, है ना। जैसे कोड बना देते हो, जैसे आप सीआईडी वगैरह अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफिसर्स, वो क्या करते हैं, कोड्स बना लेते हैं, कोड्स इन द सेंस कि वो कैसे इससे रिलेटेड है, ये कैसे इससे रिलेटेड है ना। तो वो एक तरह से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं चीज़ों का, फिर उनको जोड़ करके देखते हैं। कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव मेथड है कि आप कंपैरिजन करते रहते हो। कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव क्यों है, क्योंकि आप कंपैरिजन करते रहते हो, इट मीन्स कि आप देखते हो कि जो आपने सोचा था उसके मुकाबले है, या फिर जो पहले से कुछ उसके बारे में आपको नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ है ये या नहीं है ना। जो आपने सैंपल इकट्ठा करे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग वो एनालिसिस हो रहा है, आपने जो सोचा, आप जो थ्योरी डेवलप करना चाह रहे हो, क्या उसके अकॉर्डिंग है। सो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राउंडेड थ्योरी की। उसके बाद आप आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन। तो बेसिकली 2 टाइप्स के डिज़ाइन हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इज क्लासिकल और ग्लासेरियन ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्लासेरियन क्यों है, क्योंकि बैरने ग्लासर के द्वारा दिया गया था और एंसलम स्ट्रोस के द्वारा, ये इन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट किया था। सो की फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो प्योर इंडक्टिव अप्रोच होती है, यहाँ पे आप चीज़ों को, मतलब थ्योरी को डिस्कवर करते हो, आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो, आपको थ्योरी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नई नॉलेज होती है आपको जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो, जनरलाइज करते हो चीज़ों को, मतलब थ्योरी को डेवलप करते हो आप। ओके, तो रिसर्चर एंटर इन द फील्ड विदाउट प्री कंसीव्ड थ्योरीज, कि उन्हें नहीं पता
थ्योरीज के बारे में, किसी फ्रेमवर्क के बारे में, वो जस्ट अपनी प्रॉब्लम को, जो उन्होंने प्रॉब्लम देखी है सोसाइटी में, उसको सोल्व करने के लिए, उसका एक थ्योरी बनाने के लिए ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च करते हैं। एमर्जेंट थ्योरी है बिकॉज थ्योरी अराइजेज नेचुरली फ्रॉम द डेटा विदाउट फोर्सिंग और प्री कंसीव्ड कैटेगरीज, कि ये जो थ्योरी बनती है इससे, है ना, ग्राउंडेड थ्योरी से, तो ये डेटा से ही बनती है। आप खुद अपनी कोई थ्योरी से लेकर के या फिर कोई कैटेगरी या फिर ऐसे नहीं बनाते हो, आप क्या करते हो, जो डेटा में आया है उसी को ही आप कंक्लूड करते हो। ओके, जो आपने इकट्ठा करे हैं, दैट इज सैंपल और उनके इंटरव्यूज, तो उसी से ही आप क्या करते हो, उसी से ही आप थ्योरी का एमर्ज करते हो या बनाते हो। मिनिमल लिटरेचर रिव्यू होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है, इतना देख ही लिया कि आपको, आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा रिसर्चेज नहीं होती, आपको नई थ्योरी डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए बहुत ही कम लिटरेचर रिव्यू, जहाँ से आप देख सकते हो कि इसके बारे में पहले कोई रिसर्च हुई है, पहले क्या कंक्लूड किया है किसी ने, तो वो बहुत कम होती है एट द स्टार्ट। तो टू अवॉइड बायस एंड एंश्योर थ्योरी इज ग्राउंडेड प्योरली इन द डेटा, ओके, कि वो डेटा से ही बने, इसलिए यहाँ पे मिनिमल लिटरेचर रिव्यू करते हो आप। ओके, थ्योरेटिकल कोडिंग होती है यहाँ पे, it means कि it focus heavily on identifying theoretical codes that relate categories to each other, कि ये क्या करते हैं, theoretical codes बना लेते हैं। जैसे आप इमोशनल लेवल पे स्टडी कर रहे हो बच्चों की, कि इमोशनल लेवल को कैसे कोप अप, सॉरी, एकेडमिक लेवल को कैसे कोप अप करते हैं बच्चे, ओके, एकेडमिक स्ट्रेस को, तो उसके लिए आप कैटेगरीज बना लेते हो थ्योरेटिकल, जैसे कॉग्निटिव वे में वो क्या करते हैं, फिजिकल वे में क्या वो क्या करते हैं, सोशल वे में क्या करते हैं, इमोशनली क्या करते हैं वो, उसको कोप अप करने के लिए या फिर सोल्व करने के लिए। ओके, तो आप कोडिंग कर लेते हो थ्योरेटिकली, जिससे वो रिलेट हो सके टू ईच अदर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे रिसर्चर स्टडिंग हाउ पेशेंट कोप विद द क्रोनिक इलनेस विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज अबाउट कोपिंग मैकेनिज्म। पहले जब कैंसर आया था शुरू में नया, जब यहाँ पे भारत में जैसे इसके केसेस बढ़ने लगे थे, तो लोगों के पास या डॉक्टर्स के पास इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो जो जिनको कैंसर हो चुका था उनसे वो इंटरव्यू करके, उनकी बात सुन करके कि क्या है क्या नहीं है, जो पहले जो विदेश में हो चुके हैं उन डॉक्टर्स से बात करके, तो उन्होंने उसके बारे में पेशेंट से ही आइडिया लगाया था, उनके उनके जो प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ थे उसी से उन्होंने कोप करने का, मतलब सोल्व आउट करने का तरीका ढूंढा था। ओके, तो ये एक तरह से क्या होगी, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो, थ्योरी डेवलप करना चाहते हो। ओके, सो उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टिव ग्राउंडेड थ्योरी। तो पहला हमने क्या पढ़ा, क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। इट मीन्स कि जो नॉलेज बना रहे हैं, जो हम थ्योरी बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब वो सोसाइटी से, है ना, और जो रियलिटी है, जो सोसाइटी में जो रियलिटी है, उनके एक्सपीरियंसेस से मिलकर बनी है। ओके, सो ये की थी कैथी कैरमेज ने, कैरमेज बोलोगे आप, ओके, शारमेज, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, कैथी शारमेज। तो की फीचर्स क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं ये। इट मीन्स कि रियलिटी को वो ये नहीं देखते हैं, कि रियलिटी को वो ऐसे नहीं देखते हैं कि सिर्फ उनके बेसिस पे क्या रियलिटी, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है रियलिटी। इसको वो देखते हैं कि जो सच्चाई है, जो रियल चीज़ें हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कोई एक इंसान ने नहीं बनाई है, वो सोसाइटी में मिलकर बनी हुई है। सो रिकॉग्नाइज अ रिसर्चर रोल इन कंस्ट्रक्टिंग थ्योरी। तो रिसर्चर का कंस्ट्रक्ट थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने में क्या रोल है, फाइंडिंग आर को कंस्ट्रक्टेड विद पार्टिसिपेंट, कि थ्योरी कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, रिसर्चर, किसके हेल्प से करेंगे, पार्टिसिपेंट्स की हेल्प, तो वो क्या है, को कंस्ट्रक्टेड है। एम्फेसिस ऑन रिफ्लेक्सिविटी, कि वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हाउ देयर ओन पर्सपेक्टिव शेप द रिसर्च, कि वो अपने पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे हमने लास्ट वाले में क्या देखा था कि आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आप अपनी तरफ से नहीं लेते, डेटा की तरफ से लेते हो, बट इस थ्योरी में क्या होता है, वो खुद अपने पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं कि उन्होंने क्या सोचा था, कि क्या रिजल्ट हो सकता है उस चीज़ का, है ना। तो डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर फॉर्म क्या है, एक्सेप्ट दैट थ्योरीज आर नॉट डिस्कवर्ड, कि ये बोलते हैं कि थ्योरीज डिस्कवर नहीं होती, बल्कि कंस्ट्रक्ट करी जाती है, निर्माण करा जाता है उनका, थ्रू इंटरेक्शन विद द डेटा एंड पार्टिसिपेंट, कि आप क्या करते हो, जो डेटा आपके पास आया है और पार्टिसिपेंट जो हैं उनको मिलकर के इंटरेक्शन करके आप थ्योरी को क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, निर्माण करते हो उसका। ओपन टू यूजिंग पार्टिसिपेंट नरेटिव एंड एम्फोसाइज मीनिंग मेकिंग, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट नरेटिव को यूज करते हो आप, ओके, और एम्फोसाइज मीनिंग मेकिंग, और बनाते हो क्वेश्चन, मतलब बनाते हो कुछ नए शब्दों का निर्माण करते हो आप। ओके, एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्लोरिंग हाउ मार्जिनाइज यूथ कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटीज ऑनलाइन,
कि यूथ जो है वो कैसे अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन बनाने के लिए मतलब कंसल्ट कैसे कर रहे हैं विद द रिसर्चर एक्नॉलेजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरप्रिटेशन। अब रिसर्चर भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनकी भी कुछ इंटरप्रिटेशन है उससे रिलेटेड, तो रिसर्चर उनकी इंटरप्रिटेशन, अपनी इंटरप्रिटेशन को उनकी उस नज़रिए से कैसे देखेंगे, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे कंसल्ट करेंगे, वो किसमें आ जाएगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी में। देखो इतना नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने टाइप्स हैं, किसने दिया था, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ जीटी रिसर्च, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे जिसको आप हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च एरिया और प्रॉब्लम। देखो जो भी रिसर्च आप करते हो उसमें सबसे पहले आप ये देखते हो कि किस चीज़ पे आपको स्टडी करनी है, किस चीज़ पे आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हो रिसर्च एरिया या फिर प्रॉब्लम, कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाहते हो एकेडमिक स्ट्रेस पे, ठीक है, एकेडमिक स्ट्रेस कैसे बच्चे कॉप करते हैं, कॉप अप करते हैं इससे, मतलब कैसे इससे सोल्व आउट करते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, एकेडमिक स्ट्रेस को कैसे लेकर के चलते हैं, वो कैसे उससे बाहर निकल के फिर और अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपकी रिसर्च एरिया या रिसर्च प्रॉब्लम है जिसपे आप स्टडी करना चाहते हो। फिर आप क्या करते हो, कलेक्ट इनिशियल डेटा, कि जो इनिशियल डेटा है, मतलब क्या करते हो आप शुरू में फिर उससे रिलेटेड, क्योंकि इसके बारे में तो नहीं पता लोगों को, इसके बारे में थ्योरीज नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनिशियल डेटा को कलेक्ट करोगे। तो आप कैसे करोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च में, ग्राउंडेड थ्योरी में इंटरव्यू के थ्रू करोगे। ओके, तो इंटरव्यू के थ्रू करोगे या फोकस ग्रुप के थ्रू, तो बहुत सारे मेथड्स है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इंटरव्यू के थ्रू करो। तो आप पहले 4 या 5 बच्चों का इंटरव्यू लोगे, देखोगे कि क्या सोचते हैं वो, क्या उनके मन में है, कि कैसे वो एकेडमिक स्ट्रेस को कोप अप करते हैं, कैसे उससे सोल्व आउट हो सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सो आप क्या करोगे, उसके लिए बच्चों से बात करोगे, इंटरव्यू लोगे। फिर आप क्या करोगे, ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग में आप क्या करोगे, की पॉइंट्स लेबल कर दोगे, ठीक है, की पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं, कि बच्चे कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या करते हैं, प्लानिंग करके, ठीक है, प्लानिंग करते हैं इससे रिलेटेड कि हमें कैसे स्ट्रेस को सॉल्व आउट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंड से बात करके, सोसाइटी में अपने फैमिली मेम्बर से बात करके, रिलेटिव से बात करके थोड़ा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड बच्चों ने सोचा कि वो क्या करेंगे, वो अपने रूम में चले जाएंगे, मतलब अकेले बैठकर उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब यहाँ पे इमोशनली वो करेंगे चीज़ों को, सही है ना, कि इमोशंस पे कंट्रोल करके। और फ्रेंड्स से रिलेटेड आप बोल सकते हो कि सोशली वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब सोशली उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंट निकाले कि प्लानिंग के जरिए, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि सोसाइटी के जरिए सोशल इम्प्रूवमेंट करके, या फिर इमोशनली करके। ओके, फिर आप इस आपने कोडिंग बना दी। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करोगे। इट मीन्स कि जो कोड्स आपने बनाए हैं उनको कंपेयर करोगे, कि कुछ लोगों ने क्या मेंशन किया था कि वो फ्रेंड्स के साथ मिलके करेंगे या फिर प्लानिंग करके करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फ्रेंड्स और प्लानिंग को क्या कर दिया, कंपैरिजन करोगे आप, कि फ्रेंड्स के साथ अगर प्लानिंग करेंगे तो वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर लोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा मेमो राइटिंग। मेमो राइटिंग मीन्स कि आप शॉर्ट नोट लिखोगे उसके बारे में, कि कुछ चीज़ आपको लग रही है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी ज़रूरी है, तो आप वो करोगे। तो जो आपने सोचा है, जो आपको लग रहा है कि ये निकल के आ रहा है, जैसे कि आप ये सॉल्व कर पा रहे हो कि सोशल सपोर्ट जो है वो क्या करती है, मेल ओवर स्ट्रेस, ठीक है, सोशल सपोर्ट है वो स्ट्रेस को कम करती है। तो आपने ये मेमो राइटिंग बना लिया। आफ्टर दैट इज आप एक्सेल कोडिंग करोगे। तो एक्सेल कोडिंग में आप क्या करोगे कि ग्रुप कोड बना लोगे। अब पहले आप क्या कर रहे थे कि कोड कर रहे थे नॉर्मल सिंपल कोडिंग, फिर आप क्या कर लोगे, ग्रुप कोड्स बना लोगे। ग्रुप कोड्स कैसे बना लोगे, जैसे इमोशनली, ठीक है, इमोशनली कैसे आप सपोर्ट करोगे, इमोशनली कैसे कोप करोगे, फिजिकली कैसे करोगे आप, ओके, कोग्निटिवली कैसे स्ट्रेस को कम करोगे। तो यहाँ पे आप इमोशनली आप बोल सकते हो कि आप थोड़ा रो दोगे, या फिर थोड़ा रूम में बैठ जाओगे थोड़ी देर के लिए, शांत रहोगे। फिजिकली आप कैसे कर सकते हो कि एक्सरसाइज करोगे, है ना, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, उसके थ्रू कर सकते हो। कोग्निटिवली आप कैसे करोगे कि दिमाग से सोचोगे, उसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाओगे, प्लानिंग करोगे, है ना, और ऑब्जर्व करोगे। तो ये आपने क्या कर दिया, एक्सेल कोडिंग कर दी, मतलब जो इनके ग्रुप कोड्स हैं वो बना दिए अब आपने। ओके,
फिर उसके बाद आ जाता है आप क्या करोगे, नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करोगे। अब आप थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में क्या करोगे, टारगेटेड डेटा को ऐड करोगे, ऐड टारगेटेड डेटा। इट मीन्स कि आप क्या करोगे, और भी लोगों को, और भी बच्चों को लेकर आओगे, इंटरव्यू करोगे और भी बच्चों का, और फिर उनके जो वो जो कह रहे हैं और जो पहले जिसने कहा था, आप उसको क्या करोगे कि आप उसको देखोगे, एनालिसिस करोगे। पहले तो ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, कोड ऑब्जर्व करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद उनको एनालिसिस करोगे, उनका विश्लेषण करोगे, ठीक है, कोडिंग के फॉर्म में। तो आप सेलेक्टिव कोडिंग करोगे। फिर सेलेक्टिव कोडिंग मतलब कि आप एक कोर, मतलब जो आपको निकल के आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मेन प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो आपने कोड बनाए थे अभी फिजिकली, इमोशनली और दैट इज कॉग्निटिवली, तो इनका एक कोड बना लोगे, एक बड़ा कोड, जो कोर इनको सबको कंबाइन करता है, इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो आप क्या कर लोगे कि आप बोल दोगे कि सेल्फ रेगुलेशन इज अ मेन कोड, कि बच्चे खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद को कंट्रोल करेंगे, है ना, खुद के ऊपर रेगुलेट करेंगे, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं फ्रॉम द एकेडमिक स्ट्रेस। फिर आप क्या कर दोगे, रीच थ्योरेटिकल सैचुरेशंस। इट मीन्स कि आप क्या करोगे, कोई भी नई इंफॉर्मेशन को, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो आप थ्योरेटिकल सैचुरेशन कर दोगे। अब आप इसको बना दोगे, जो रिपीटेड आइडियाज़ हैं उनको रिमूव कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो सैचुरेट कर दोगे, सैचुरेट इन द सेंस कि आप जो रिपीटेड आइडियाज़ आपको लग रहे हैं उनको वो हटा दोगे, और जो आपको लग रहा है कि ये नए आइडियाज़ हैं उनको रख लोगे, ओके। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, लास्ट स्टेप इज द जनरेट द थ्योरी, कि आप अब जनरेशन कर दोगे थ्योरी का। अब आप ये बता दोगे कि इस वजह से जो है, इस वजह से इन द सेंस की सेल्फ रेगुलेशन से, सेल्फ रेगुलेशन से बच्चे क्या कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन में वो कॉग्निटिवली, इमोशनली, फिजिकली, ओके, ये करके वो क्या कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं अपने एकेडमिक स्ट्रेस को, ठीक है। तो इधर इन्होंने बना दिया कि स्टूडेंट्स रेगुलेट, इन्होंने थ्योरी बना दी, स्टूडेंट्स रेगुलेट स्ट्रेस इन 3 days, 3 ways, सॉरी, ठीक है, कि 3 वेज में वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, स्ट्रेस से हट सकते हैं, ओके, स्ट्रेस से अपने आप को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट रिपोर्ट लिख दोगे, रिसर्च रिपोर्ट, है ना, इसके बारे में आप सारे इन्फॉर्मेशन लिख दोगे कि मैंने ये स्टेप्स फॉलो करे, ये थ्योरी फॉलो करी है, ये मेरे हाइपोथेसिस थे, ये मैंने सोचा है इसके बारे में, है ना, तो ये मेरा निकल क्या है, दैट इज कंक्लूजन। तो वो आप सब कुछ रख दोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे स्टेप्स ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। कि आप पहले आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, इनिशियल डेटा लोगे, कलेक्ट करोगे इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो भी आपको करना है। ओपन कोडिंग करोगे कि आप कोड बना दोगे ओपनली, इट मीन्स कि जो बच्चे बोलते हैं उनको थोड़ा क्लासीफाई कर दोगे, ओके। फिर आप क्या कर दोगे, फिर आप कर दोगे कॉन्स्टेंट कंपैरिजन कर दोगे, कंपैरिजन करोगे कि फ्रेंड्स और प्लानिंग जो ये सब आ रहा है कि उनको प्लान और फ्रेंड्स कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मेमो राइटिंग कर दोगे, शॉर्ट नोट लिख दोगे, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है शायद, है ना, तो आप ये सोशल सपोर्ट में लोअर स्ट्रेस, कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। फिर एक्सेल कोडिंग कर दोगे, उसको ग्रुप में बांट दोगे, ओके, जो आपने ओपन कोडिंग करी थी उसको ग्रुप में बांट दोगे। फिर आप क्या करोगे, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करोगे, जो टारगेटेड डेटा है उसको लोगे, है ना, इंटरव्यूज के थ्रू, और भी लोगों को ऐड करोगे। सेलेक्टिव कोडिंग में आप एक कोर उसका एलिमेंट बना लोगे, कोर क्लासिफिकेशन बना लोगे कि क्या कोर हो सकता है, मतलब मेन आइडिया क्या हो सकता है इसके पीछे। फिर थ्योरेटिकल सैचुरेशन पे पहुंच जाओगे, इट मीन्स कि आप क्या करोगे, अब सैचुरेट करोगे डेटा को, जो नई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हटा दोगे, जो रिपीटेड है उनको रख लोगे, रिपीटेड में जो आपको लग रहा है ये रिपीट हो रहा है तो उसको रख लोगे। फिर आप क्या कर दोगे, जनरेट थ्योरी एंड द राइट द रिपोर्ट, ओके। तो ये स्टेप था। उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो स्ट्रेंथ क्या है, इट मीन्स कि ग्राउंडेड थ्योरी क्यों इतना ज़्यादा अच्छा है ना, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है। सो डेटा ड्रिवन, सबसे पहले तो ये डेटा ड्रिवन होता है। इट मीन्स कि आप जो भी थ्योरी निकाल रहे हो वो डेटा के बेस पे निकाल रहे हो, जो आपका डेटा आ रहा है, मतलब इंटरव्यू से जो आपने कोडिंग करके निकाला है ना, जो आपका डेटा बोल रहा है, आप उसी से ही अपना रिजल्ट को निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। तो रियल वर्ल्ड डेटा को लेते हो आप, ओके। फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होती है, कि नई डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एज डेटा एमर्ज। कि अब आपको लगता है कि पहले आपको लगता था कि किसी और तरफ डेटा जा रहा है, किसी और तरफ आपकी थ्योरी जा रही है, बट फिर कुछ ही पल में कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे इंटरव्यूज के थ्रू आते हैं लोग, है ना, और फिर देखते हो कि ये थोड़ा और अलग हो चुका है। तो फ्लेक्सिबल है कि आप उसमें चेंज कर सकते हो, और अडेप्टिव भी है लोगों के अकॉर्डिंग, ओके। सो एक्सप्लोरेटरी
पावर है इसमें, इट मीन्स कि आप क्या करते हो, आइडल फॉर अंडर रिसर्च एरियाज एंड न्यू फिनोमिना। एक्सप्लोरेटरी क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, मतलब जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो अंडर रिसर्च एरियाज इन द सेंस कि जहाँ पे बहुत कम रिसर्चेज होती हैं, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, नए फिनोमिना या नई चीज़ों को लेकर के रिसर्च करी जाती है। रिच डिटेल होती है इसमें, मतलब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हो या इन डेप्थ डेटा कलेक्ट करते हो, है ना, इनटू सोशल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो जो भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करते हो आप यहाँ पे, इट मीन्स कि आप कलेक्शन भी करते हो डेटा का, मतलब आप सैंपल से जो डेटा लेना है आपको वो भी करते हो, और फिर साथ के साथ रिसर्च भी, एनालिसिस भी करते हो, मतलब उसका विश्लेषण भी करते हो आप। ठीक है, तो क्या है, अंश्योर रेलिवेंस एंड डेप्थ, जिससे कि आपकी जो रेलिवेंस है, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सामने निकल के आती हैं। फिर आ जाता है वीकनेसेस क्या है, तो वीकनेसेस में है टाइम कंज्यूमिंग है सबसे ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप नई थ्योरी को डेवलप कर रहे हो, तो आपको सारे पैटर्न को समझना होता है। ये आपने स्टेप तो देख लिए, आपको लग रहा है तो बहुत जल्दी का काम है, नहीं, ये मतलब बहुत, आप बोल सकते हो कि इनमें आपको बहुत साल लग जाते हैं या फिर टाइम लग जाता है इसको कंडक्ट करने में। ओके, सब्जेक्टिविटी रिस्क बहुत ज़्यादा आता है कि जो रिसर्चर होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, उनके खुद के इंटरप्रिटेशंस या फिर उनके खुद के जो वैल्यूज़ हैं या फिर आप बोल सकते हो पर्सपेक्टिव्स हैं, वो देखने को मिल जाते हैं इस रिसर्च में। तो इस वजह से इसमें थोड़ी वीकनेस है कि आपके जो लोग हैं उनके सब्जेक्टिवनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स, जो शुरुआती जो स्टडी कर रहे हैं, जिनको रिसर्च के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अगर आप नए रिसर्च में, नए एरिया में जा रहे हो, तो आप पहले ये क्वालिटेटिव में ग्राउंडेड थ्योरी से थोड़ा बचने की कोशिश करो। आप ऐसे एरियाज़ में रिसर्च करो जहाँ पे हो चुके हैं, फिर आप जब ज़्यादा दैट इज़ एक्सपर्ट हो जाओगे, तब आप नए रिसर्चेज़ के बारे में जान सकते हो। तो इसमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है, फैमिलियरिटी चाहिए होती है कोडिंग प्रोसेस से, कि आपको कैसे कोड बनाने हैं, कैसे उनका ग्रुप करना है, एक्सेल कोडिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। ओवरवेलमिंग डेटा होता है, मतलब मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी चैलेंजिंग। ओवरवेलमिंग क्यों होता है, क्योंकि आप अब यहाँ पे आप इंटरव्यू के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा इकट्ठा करते हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है ना, जिसके बारे में आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में लगाना होता है, आपको कोडिंग करनी होती है, आपको क्लासिफिकेशन करनी होती है डेटा की, इसलिए आपको मैनेज करना होता है बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, सो सैचुरेशन इज एम्बिगियस, तो आप सैचुरेशन जो करते हो, जैसे नो क्लियर गाइडलाइन फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन इनफ डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड, कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि कब आपको ये फील हो जाए कि हाँ, ये आपका जो डेटा है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो सैचुरेशन आप ऐसे ही कर देते हो अपने लॉजिकल बेसिस पे या फिर अपने पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, जिससे सब्जेक्टिव आना तो नॉर्मल सी बात है। सब्जेक्टिवनेस की आपकी बायसनेस आना बहुत नॉर्मल सी बात है। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर देते हो, सैचुरेट कर देते हो डेटा को, कि अब जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है उनको आप हटा दोगे, ये सब चीज़ें कर देते हो। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो आज की। जस्ट अ मिनट, ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। दैट इज़ आप टेलीग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो भी उसमें नोट्स होंगे या फिर दैट इज़ आपकी लिंक होंगे, वो आप वहाँ पे जाके डेली अपडेट हो सकते हो कि कौन सी वीडियो आ चुकी है, क्योंकि नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि पहुँच पाए यूट्यूब पे, बट आपको टेलीग्राम पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन या फिर अप टू डेट दैट इज़ नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।